अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं से साइन करा रहे हैं, दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है, दिल्ली की जनता इससे सावधान रहे। इस तरह का कोई न तो प्रस्ताव है और न तो कोई ऐसी योजना है। उन्होंने पता किया तो पता चला कि स्कीम छोड़िए, इसकी डिस्कशन भी नहीं हुई और पैसा तो तब जाएगा ना कि जब बजट में या वित्त विभाग को आप कोई न कोई प्रपोजल भेजेंगे। 1 रुपये का प्रपोजल नहीं भेजा। मतलब भाजपा ही पागल हो गए, उनका दिमाग काम करना बंद हो गया। अरे भाई सरकार का जिन लोगों, देखिए क्या है, बीजेपी ने दबाव बनाकर ये विज्ञापन निकलवाया है जिन अधिकारियों से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बहुत हैरान करने वाली है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं से साइन करा रहे हैं, दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है, दिल्ली की जनता इससे सावधान रहे। इस तरह का कोई न तो प्रस्ताव है और न तो कोई ऐसी योजना है। और ये अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गया कि दिल्ली की जनता को के साथ फ्रॉड कर रहा है। अभी पता चल रहा है जो साइन कर रहे हैं उनके अकाउंट से पैसा निकल भी सकता है। आतिशी क्यों चुप है? आतिशी मुख्यमंत्री है ना, आतिशी कुछ नहीं बोल रही हैं। विभाग ने अपनी जान बचाने के लिए कि कहीं कल वो न फ्रॉड में फंस जाए, उसने अपना एडवर्टीजमेंट निकाल दिया और हम हैरान हैं। मैं समझता हूं जो सुनेगा दिल्ली में वो हैरान हो जाएगा कि जो साइन कर रहा है उसके अकाउंट से पैसा भी निकल सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके कह रहे हैं कि आप लोग बौखला गए इन सब स्कीमों से और जल्द ही आतिशी जी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, रेड भी दी जा सकते हैं, कुछ बड़े नेताओं के घर पे इस तरह की बातें कर रहे हैं वो। देखो, हो सकता है वो नियम कानून मानता तो नहीं है, जानता जरूर है अरविंद केजरीवाल। वो नियमों को मानते नहीं है पर पक्का जानते हैं अगर ये फ्रॉड डिपार्टमेंट के नाम से किया गया है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री दोषी हुई। तो उसको पता है कि अगली क्वेश्चन मुख्यमंत्री से हो सकता है कि भाई जब ये योजना ही नहीं, जो प्रस्ताव ही नहीं, तो आप साइन किस बात के लिए करवा रहे थे? और ऐसे केस में अगर मुख्यमंत्री फंस गए तो फिर निश्चित रूप से उनके साथ भी कार्रवाई वही होगी। तो ये बातें अरविंद केजरीवाल को पता है कि अब इसका भांडा फूट गया, अब ये तरह तरह की बात करेंगे। बट हैरान हूं मैं कि यार अरविंद केजरीवाल, तुम 10 साल शासन करने के बाद दिल्ली की जनता से फ्रॉड कर रहे हो, ये दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं कर। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली दंगों के आरोपी ईश्वर जहां को कांग्रेस टिकट दे सकती है, ये खबर अभी आ रही है, क्या कहेंगे? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा से ज्यादा दंगाइयों को, आतंकियों को, इनके आरोपियों को टिकट दे सकता है। तो पता चला कि पहले आम आदमी पार्टी ने जिसको टिकट दिया, ताहिर हुसैन को पार्षद बनाया, वो दंगा किया। अब जब उसको सजा होने गई तो ओवैसी ने उसको टिकट दे दिया। अब कांग्रेस आके इशरत जहां को देगी। देखो, यही हम देश को बताना चाहते हैं कि इन पार्टियों का कोई दीन ईमान नहीं है। ये जनता का गर्दन कटे, जनता की जेब कटे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मुस्लिम समाज का वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुस्लिम समाज सावधान रहे। मैं ये तो सच बात है। जब इन्होंने कहा था करीबन महीने भर 15-20 दिन पहले कि 1000 रुपया प्रति माह भेजेंगे, तब भी हमने इस पे सवाल उठाए थे और हमने ये भी कहा था कि आपकी पंजाब में सरकार रही है, आपका वायदा रहा है चुनावी, आपको बहुत सीटें वहां मिली हैं, वहां तो 1 रुपया आज तक नहीं बटा। दिल्ली में भी हम लोगों को मालूम थी कि ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के अधिकारी और लोगों से बात नहीं करते हैं। जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि स्कीम छोड़िए, इसकी डिस्कशन भी नहीं हुई है और पैसा तो तब जाएगा ना कि जब बजट में या वित्त विभाग को आप कोई न कोई प्रपोजल भेजेंगे। 1 रुपये का प्रपोजल नहीं भेजा है।
तो इनका जो कहना है कि चुनाव के पहले 1,000 रुपया महीना और बाद में 2,100 रुपए, जब खुद आपने उस पर काम भी नहीं शुरू किया है, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। जो आप टेबलों पे महिलाओं को बुला बुलाकर उनसे दस्तखत करवा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव के लिए डेटा इकट्ठा करने का एक हथकंडा है। आप लोगों को छलावा करके उनके डिटेल उनसे ले रहे हो, जिसमें उनके फोनों पे आप घुस सको, उनसे आप जानकारी दे सको, उनसे आप बातचीत कर सको चुनाव के चक्कर में। क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो विभाग इन चीजों को देगा, उस विभाग को ही अगर जानकारी नहीं है, दिल्ली सरकार को जानकारी नहीं है, और ये तो इतना बड़ा 12, 15, 16 हजार करोड़ का जो खर्चा इसमें है, वो जब तक ऊपर के स्तर पर पास नहीं होगा, उसमें 2 रुपया भी आवंटन नहीं हो सकता है। हम लोग जो बार बार कांग्रेस से कह रहे हैं कि ये एक तरीके से फ्रॉड रहा है, फर्जी मामला रहा है, झूठ है ये पूरी महिला योजना, ये बात सिद्ध हो जाती है। क्या आप लोग सर, क्योंकि अब आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कानूनी सहायता भी आप लोग इस पर सलाह मशवरा करेंगे कि आप? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जो ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, इसके पीछे अगर हम ये कहते हैं कि पार्टी भरवा रही है, ठीक है, तो चलिए पार्टी कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर आप उसके पीछे ये सहारा दे रहे हैं या ये एक मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि ये सरकारी फॉर्म हम भर रहे हैं, तो 420 ही है। अब पता नहीं वो नया जो क्या आया है कानून में, उसमें 420 का क्या वो होगा, ये तो नहीं मालूम। जैसे हम लोग की भाषा में कहा जाता है, ये तो 420 ही है सीधे। और मैं तो चाहूंगा, अब जब से ये पता चला है कि कोई ना कोई दिल्ली का नागरिक इन लोगों पे 420 का केस करे। चलाकर या केस लगाकर ये सीएम आतिशी को गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी घोषणाओं से घबराए हुए हैं और मैं 12 बजे इसका खुलासा करूंगा। वो ठीक है, ये पुराना इनका होता है रोने धोने का। अभी आपने देखिए 2 दिन पहले, 1 दिन पहले इन्होंने मैसेज भेजा कि साहब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,000 रुपया पैसा बट रहा है। तो आप भी तो 1,000 रुपए की प्रॉमिस कर रहे हो ना, आप भी तो उसी तरीके का लालच दे रहे हो ना। और कौन सा बट रहा है भाई, आप प्रूफ दीजिए। ये थोड़ी है कि कोई कहानी आ जाती है आप उसको तथ्य बनाकर सामने कर दें। और ये ठीक है, मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, ये इनका पुराना चिर परिचित तरीका है। जब आदमी को अपने काम पर भरोसा न हो, क्योंकि देखिए ये अपने 10 साल के काम का कहीं भी उल्लेख नहीं कर रहे, कहीं भी उसका बखान नहीं कर रहे। जब आपको अपने 10 साल का जो लोगों के बीच में आपकी सरकार का अनुभव रहा है, उस पर आपको अगर वाहवाही नहीं मिलेगी, तो फिर आदमी ये दाएं बाएं बातें करता है। सर, दिल्ली में जेडीयू भी अब मैदान में उतरी हुई है, हालांकि बीजेपी के साथ है, और आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पे कि कोविड के टाइम पर इन लोगों ने, हमारे लाखों बिहार के लोगों को नोएडा बॉर्डर से उन्हें भागना पड़ा, कोई व्यवस्था नहीं की गई। आपको लगता है कि जेडीयू? देखिए, ये तो उनकी इल्जाम है, ये तो सही है। जो दिल्ली सरकार ने कि जिस तरीके से हमारे जितने भी वो लोग थे जिनके घर बाहर थे, उसमें पूर्वांचल के थे, उत्तर प्रदेश के थे, मध्य प्रदेश के थे, राजस्थान के थे, दक्षिण भारत के थे, जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए था, वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। मैं सवाल ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मन में बुजुर्गों और मिडिल क्लास के प्रति इतनी घृणा क्यों भरी हुई है, इतनी नफरत क्यों है भाई? केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। ये केजरीवाल की गारंटी है, चुनाव जीतने के बाद 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को निःशुल्क इलाज मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और सरकारी अस्पताल में भी। 2,100 रुपए हर महिला को उनके खाते में मिलेगा चुनाव जीतने के बाद। और हर महिला ये कह रही है हम मुख्यमंत्री बनाएंगे केजरीवाल जी को और 2,100 रुपए हमारे खाते में आएगा। इसमें गलत क्या है? मतलब भाजपा ही पागल हो गए, उनका दिमाग काम करना बंद हो गया। सरकार का पब्लिक नोटिस है, मतलब अरे भाई, सरकार का जिन लोगों, देखिए क्या है, बीजेपी ने दबाव बनाकर ये विज्ञापन निकलवाया है जिन अधिकारियों से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पे केजरीवाल जी ने फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दिया, फ्री शिक्षा दिया, फ्री इलाज दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री दी, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, फरिश्ते स्कीम लागू किया और इसको भी लागू करेंगे। वो कह रहे हैं कि ये हमारा चुनाव जीतने के बाद की गारंटी है, सिर्फ वादा ही नहीं गारंटी है, उसको पूरा करेंगे। एक तरफ है भारतीय झूठा पार्टी जिसने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दिया। जिसने कहा काला धन लाएंगे 15 लाख देंगे, नहीं दिया। जिसने कहा फसल का दाम 2 गुना करेंगे, नहीं किया। जिसने कहा पेट्रोल 50 रुपए का, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, नहीं हुआ। जिसने देश को बर्बाद किया। लेकिन इस पब्लिक नोटिस के बाद बीजेपी कह रही है कि डिजिटल फ्रॉड की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, डिजिटल फ्रॉड है, लोगों का डेटा आप इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय झूठा पार्टी के किसी झूठ पे अब जनता यकीन करने वाली नहीं है। वो कुछ भी फ्रॉड फैलाते रहे,
लेकिन लोगों तक कुछ भी झूठ फैलाते रहे। लोगों तक ये मैसेज पहुंच रहा है, सभी अखबारों में नोटिस है, तो आप लोग इसके काट में क्या कुछ करेंगे? अरे हम अपनी योजना चलाएंगे, इसके काट में क्या करना है? हम अपनी योजना चलाएंगे, लोगों तक जाएंगे, लोगों के बीच में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन जब से शुरू हुआ तभी से तो कपड़ा फाड़ फाड़ के भाजपा चिल्ला रहे हैं चौराहे चौराहे पे।